जागती आँखों सुनते कानों को मेरा सलाम। खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत पुरफज़ल नाम में आप सबों की सलामती हो। जोरदार तालियां खुदा के दिलाने के लिए। और जोरदार तालियां खुदा के खातिम की। खुदा ने अपने बंदा को बहुत खूबसूरत कलीसिया अता किया और आप सभी बहुत खूबसूरत हैं, क्योंकि खुदा ने आप सबों को अपनी शबीह पे खलक किया है, इसलिए आप नहायत खूबसूरत हैं। जोरदार तालियां अपने लिए। कलाम खुदा में से हम देखेंगे किन किन के पास आज खुदा का जिंदगी बख्श कलाम है, तो मेरे साथ निकाले बुजुर्ग रावी मती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान। तो बच्चों जरा ये बड़ा संजीदा वक्त है कि हम खुदा के कलाम को सीखें, क्योंकि जब हम खुदा के कलाम में लिखा है कि जो कलाम पर तवज्जो करेगा वो भलाई देखेगा। सो हम खुदा के कलाम को मिलकर सीखेंगे। जी मेरे साथ निकालें मती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान और उसका 6 बाब। एक शेर आपकी नजर करना चाहता हूँ। बहुत खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे खुदावंद का, बहुत खूबसूरत रिश्ता है मेरा और मेरे खुदावंद का। मांगता मैं नहीं, कम देता वो नहीं। तो जब आप खुदा के कलाम को गौर से सुनेंगे तब आपको खुदा के कलाम की समझ आएगी। जब आपको समझ आएगी तब आप बरकत पाएंगे। एक बंदा सी तो संडे सी तो अपने बच्चों लैके ना ते अपनी बीवी नाल लैके चर्च आ गया। प्रस्तुति होंदी रही। जो खुदा दे कलाम ने खादम ने कलाम नूं बयान किया ते ओ बच्चे अपनी खेडां च लगे रहे। बच्चा जिहड़ा सी ओह घरों एक प्लास्टिक की गड्डी लै आया ते कुड़ी जिहड़ी सी ओह प्लास्टिक की गुड्डी लै आई। जो कलाम हो रहा सी ते ओ बच्चा जिहड़ा सी ओह कार नूं कदी ऐ घुमाई जावे प्लास्टिक दी नूं ते कदी ओं घुमाई जावे ते कुड़ी जिहड़ी सी ओह गुड्डी दे वाल दुरुस्त करन ते लगी हुई सी। कलाम हो गया, चर्च खत्म हो गया, वो घर आ गए। शाम को जो खाने की मेज से मुलाकात हुई तो प्यो ने पूछा कि अज जिहड़ा खुदा दे खादम ने कलाम किया सी, बेटे ने पूछा कि वह की सी, मैनूं दस। वो कहंदा पापा मैनूं समझ नहीं आई, क्योंकि मैं तवज्जो नाल नहीं सुनिया। वो कहंदा तू इसलिए तवज्जो नाल नहीं सुनिया क्योंकि तू कार नाल लगा रहा। ते बेटी ने पूछया तो बेटी भी कहती पापा मैनूं नहीं पता। पापा नूं कहंदे तू अपनी गुड्डी नाल लगी सा। ते मेरे अजीजो, अगर खुदा दी आवाज नूं सही तरीके नाल ना सुन पांदा ते कदी भी कश्ती वो तैयार ना कर पांदा, बल्कि ओहदा घराना डुब जांदे। इस तरह ही जो असी खुदा दी आवाज नूं खुदा दे कलाम नूं सुनांगे ते बरकत पावांगे। सो कलाम खुदा में से हम देखेंगे मती रसूल की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, उसका 6 बाब और उसकी 16 आयत मुकद्दस से हम खुदा के कलाम को तलावत करेंगे। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, और जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, क्योंकि वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने। मैं तुमसे सच कहता हूं वो अपना अजर पा चुके। बल्कि जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल, मुंह धो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा बाप जो बशीरगी में तुझे है तुझे रोजादार जाने। इस सूरत में तेरा बाप जो बशीरगी में देखता है तुझे बदला देगा। खुदा के पाक कलाम के पढ़े सुने जाने पर उसकी खास बरकत।
मेरे अजीजों, आज हम खुदा के कलाम में से सीखेंगे रोजे के मुतल्लिक। खुदा के कलाम में यूं मरकूम है, जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ। हाय रोजा लग गया, उनकी करांगे। बहुत सारे ये सोचते हैं मेरा ब्लड प्रेशर बड़ा लो हो जाता है, मेरा ब्लड प्रेशर बड़ा हाई हो जाता है, तो मैं तो रोजा रख ही नहीं सकता, या मैं रोजा रख ही नहीं सकती। खुदा का कलाम कहता है जब तुम रोजा रखो तो रियाकारों की तरह अपनी सूरत उदास ना बनाओ, जैसा तुम पहले दिनों में रहते हो हशाश बशाश इस तरह खुश रहो, ताकि आदमी नहीं बल्कि तेरा खुदा जो पाशीदगी में देखता है तुझे बदला दे। सवेरे ही पता लग जाता है मुंह रात चंगा भला सुता ही क्यों है कि मैं रोजा रखा। खुदा का कलाम कहता है वो अपना मुंह बिगाड़ते हैं ताकि लोग उनको रोजादार जाने, बल्कि यहां पे लिखा है जब तू रोजा रखे तो अपने सर में तेल डाल। अब जो तेल है वो रूल कुदस की नुमाइंदगी करता है, वो रूल कुदस को ज़ाहिर करता है। कलाम खुदा में लिखा है जब उसके सर में तेल डाला गया तो बहता हुआ दाढ़ी से, यानी कि हारून की दाढ़ी से बह निकला। जब मूसा के सर पर तेल डाला गया तो मूसा पहले जैसा ना रहा, जब दाऊद के सर पर तेल डाला गया तो दाऊद पहले जैसा ना रहा। जब आप रोजे में हैं तो आपका कनेक्शन जो है खुदा से जुड़ जाना चाहिए। आप पहले जैसे ना रहे। कलाम खुदा में लिखा है हम शक्ल ना बनो इस जहान के, अब सूरत बदलते जाओ। अब जरूरत है कि हम सूरत बदले। खुदा चाहता है कि हम सूरत बदले, हमें ऐसा रोजा रखना चाहिए। और यहां पे लिखा है कि मुंह धो, जो इसका यूनानी बाइबल में जो मुंह का लफ्ज है ये पानीन इस्तेमाल हुआ है और इसका मतलब है चेहरा। खुदा चाहता है कि तू अपना चेहरा धो, यानी कि चेहरे में ये पूरा चेहरा जो इसमें है, आंखें हैं, नाक है, मुंह है, कान है। खुदा चाहता है कि तू अपनी आंखें धो ताकि तेरी आंखें बदी को ना देख सके। तू अपने कान धो ताकि तेरे कान बुराई को सुन ना सके। खुदा चाहता है कि तू अपनी जुबान को धो ताकि तेरी जुबान हर तरह की गंदी बातें ना बोले। जुबान के मुतालिक से हम थोड़ा सीखते हैं। जी मेरे साथ निकाले यकूब का आम खत, जुबान के ताल्लुक से हम सीखते हैं और उसका 3 बाब और 6 आयत मुकद्दस से खुदा के कलाम में यूं मरकूम है जुबान भी एक आग है। जुबान हमारे अज़ा में शरारत का एक आलम है और सारे जिस्म को दाग लगाती है और दायरा दुनिया को आग लगा देती है, जहन्नम की आग से जलती रहती है। देखिए कि कोई आदमी इसको काबू में नहीं रख सकता। ये एक बला है जो कभी रुकती नहीं, जहरे कातिल से भरी हुई। जुबान जो है इसको कंट्रोल करना खुदा के फजल से ही पॉसिबल है। खुदा ने इन 32 पहरेदारा च रखे है, इस मीन के 32 ताकों में रखा है, लेकिन 32 पहरेदार इनको डरते रहते कि हरे कदों कढ़वा दे। खुदा ने इसको 32 पहरेदारों में रखा है और कलाम खुदा में लिखा है कि ये जहरे कातिल से भरी हुई। आज जरूरत है, ये खूबसूरत मौका है, ये रोजों के अयाम चल रहे हैं, हमें अपनी जिंदगी चेंज करने की जरूरत है। बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, रोजा रख लेंदे ने ते हर तरह दी बुराइयां गालियां। असी एक चर्च खुदा का कलाम सुन रहे सन ते पादरी साहब कहन लगे, मैं गली चो गुजर रहा सा ते एक भैन बड़ियां लड़ाई च गालां पई कड्डे गंदियां।
तो मैं उन्होंने पूछ लिया, भैन जी तुसी तो बड़ियां गादियां गालां कढ़दे हो। तो वो कहने लगी, हजे तो पादरी साहब मैं तौबा की है। देखिए कि खुदा के लोगों का भी ये मेयार है, ये खुदा के लोगों का हाल है। और खुदा चाहता है हमारी जुबान जो है वो पाक हो, हम जो सुना के हम गीत गाए। खुदा इस तरह का हमारा लेवल चाहता है। मेरे अजीजों, आज हमारा लेवल जो बहुत गिर चुका है, हमें खुदा के म्यार के मुताबिक आने की जरूरत है। जिन जिंदगियों में आज यीशु नहीं है, ये खूबसूरत मौका है कि हम रोजा रखें। हम एक और वर्ड्स देखते हैं, यशायाह की नबी की मार्फत लिखा गया अंजीली बयान, और उसका 58 बाब 3 आयतें मुकद्दस से हम देखेंगे। वो कहते हैं, हमने किस लिए रोजे रखे जबकि तू नजर नहीं करता, और हमने क्यों अपनी जान को दुख दिया जबकि तू ख्याल में नहीं लाता। देखो तुम अपने रोजा के दिन में अपनी खुशी के तालिब रहते हो और सब तरह की सख्त मेहनत लोगों से कराते हो। देखो तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो और शरारत के मुक्के मारो। बस तुम इस तरह का रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। आज जरूरत है कि हम ऐसा रोजा रखें कि हमारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। जमीन पर नीचे बेटी बहन भूखी प्यासी हो, वो अपने रब के लिए तड़पे और खुदा अपने आसमान खोल कर कहे कि देख मेरी बेटी, मैं तेरे लिए जमीन पर आ गया हूं, बता मैं तेरे लिए क्या करूं। आज हमें ऐसा रोजा रखने की जरूरत है कि खुदा मजबूर हो जाए और खुदा हमसे कहे कि बता मैं तेरे लिए क्या करूं। खुदा का कलाम कहता है कि तुम ऐसा रोजा नहीं रखते कि तुम्हारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। आज हमें इस तरह का रोजा रखने की जरूरत है कि हमारी आवाज आलमे बाला पर सुनी जाए। मेरे अजीजों, खुदा हमारी जिंदगियों से इस तरह का लेवल चाहता है। आज हमारी जिंदगियों का लेवल जो है वो बहुत कम हो गया है। हम खुदा के म्यार के मुताबिक नहीं है। खुदा के कलाम में लिखा है, इंसान जब भी तोला गया कम ही निकला, खुदा के म्यार के मुताबिक नहीं पूरा उतरा। आज जरूरत है, ये खूबसूरत मौका है जो खुदा ने हमारी जिंदगियों में, जो खुदा का पसंदीदा रोजा। खुदा हमसे इस तरह की डिमांड करता है कि हम खुदा के कद के मुताबिक पहुंच सके। खुदा कहता है कि तुम इस तरह का रोजा क्यों नहीं रखते। खुदा कहता है कि तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो। हमने तो बहुत सारी चीजें देखी हैं, पादरी साहब भी इन सारी चीज़ों से इत्तफाक करते हैं। असी तो इस तरह के लड़ पैने, चर्चों बाहर निकलते लड़ पैने, हमारी अजीब तरह की लड़ाइयाँ झगड़े हैं। मैं बहुत सारी मैंने अपनी जिंदगी में देखे कि असी वो घर पहले ईस्टर दे आइए, असी 500 दे आए हैं तो तवक्को करने कि वो 1000 देगा, रिटर्न करेगा। तो जे वो ना दे सके तो फिर लड़ाई, तो मैं 500 दे आया, वो वेख्या आया ही नहीं। अपनी बुढ़ी को कही जाना तेरे पेके नहीं आए। हमारी इस तरह की अजीब तरह की लड़ाइयाँ हैं। खुदा कहता है कि तुम इस मकसद से रोजा रखते हो कि झगड़ा रगड़ा करो। इब्लीस ने हमारी जिंदगियों को तबाह कर दिया। हम इब्लीस के जालों में फंस चुके हैं। अजीब तरह की उसने खिचड़ी हमारी जिंदगियों में पका दिया। हमें इससे बाहर निकलने की जरूरत है। एक जंगल में लकड़हारा था और उसकी औलाद कोई नहीं थी। वो डेली लकड़ियां काटता जंगल से और शहर बेचता था।
और जो वो पैसे इकट्ठे करता उसी से वो घर का सारा इंतजाम चलाते थे। और ऐसा हुआ कि एक दफा ना उसको एक बच्ची मिल गई जो छोटी थी, वो किसी की गुम हो गई, उसको मिल गई। उसने अपनी लकड़ियाँ बेचकर सारा दिन उसके वालिदैन को तलाश किया तो उसके वालिदैन मिल जाए, लेकिन उसके वालिदैन उसको कहीं नहीं मिले। आखिरकार बहुत सारे लोगों को उसने पूछा, इस बच्ची के वालिदैन का कोई पता हो या इस बच्ची को कुछ जानता हो, लेकिन किसी ने कुछ नहीं कहा कि हम उन्होंने कहा कि हम इसको जानते नहीं हैं। तो मजबूरन वो उसको अपने घर ले गया। वो सारा रात बच्ची रोती रही, बड़ी जिद की उसने। आखिर अगले दिन उसने फिर मामूल के मुताबिक लकड़ियाँ काटी, लकड़ियाँ उठाई, साथ बच्ची को भी उठा लाया। फिर उसने लकड़ियाँ बेचकर सारा दिन बच्ची के वालिदैन को तलाश किया क्या कहीं से मिल जाए, लेकिन फिर नहीं मिले। वही नौबत, वो फिर शाम को बच्ची को साथ अपने ले गया और आखिरकार उसने अपनी बीवी से कहा, ये खुदा ने हमें दी है। आस्ता आस्ता बच्ची का दिल भी उनके साथ मायूस हो गया और वक्त के साथ साथ वो बच्ची बढ़ती गई, जवान होगी। आखिरकार ऐसा हो गया एक दिन जो लकड़हारे की बीवी थी वो मर गई खुदा की मर्जी से। अच्छा, वो बच्ची बड़ी रोई। उसने कहा, खुदावंद पहले तो बचपन में मेरे माँ बाप मुझसे छिन गए, अब जो तूने मुझे मेरी वालदा अता की थी वो भी खुदावंद तेरे पास चली गई, तो मेरे लिए जिंदगी बड़ी कठिन हो गई है। तो लकड़हारे के लिए भी बड़ी मुश्किल थी, क्योंकि अब जवान बेटी थी उसके घर में, उसकी कुटिया में, तो उसको छोड़कर अकेले शहर आना बड़ा मुश्किल काम था। तो अक्सर पेट की आग को भरने के लिए कुछ ना कुछ तो इंसान को करना ही पड़ता है। आखिरकार उसने एक दिन ऐसा किया कि उसने अपनी बेटी को बुलाया और उससे कहा कि मेरी बेटी, ये चावल और उसने दाल जो थी उसमें मिक्स कर दी। उसने कहा कि मैं बाजार जा रहा हूँ लकड़ियाँ बेचने के लिए, और तू मेरे घर पर वापस आते हुए ये दाल चावलों में से तुमने अलग करनी है। काम तो बड़ा मुश्किल है कि चावल के दाने अलग करने हैं और दाल अलग करनी है। अच्छा, उसने सारा दिन स्ट्रगल की, उसने चावल अलग किए और दाल अलग की, और फिर उसने ये उसको कहा था कि तुमने इसको अलग अलग पकाना भी है। अच्छा, वो ये सोचता था कि ये सारा दिन बिजी रहेगी अपने कामकाज में, तो ये बाहर नहीं निकलेगी। अच्छा, वो इसी तरह कुछ दिन ऐसे सिलसिला चलता रहा। एक दिन वहां से एक शहजादे का गुजर हुआ, वो शिकार के लिए आया। उसने अंदर कोई आहट सुनी, उसने दरवाजा खटखटाया तो कोई अंदर से आवाज ना आई, लेकिन अलबत्ता उसको पता चल गया कि अंदर कोई इंसान है। अगले दिन वो फिर आ गया, उसने दरवाजा तोड़ दिया सॉरी और तोड़कर वो अंदर आ गया, और उसने उस लड़की को कहा, वो दाल और चावल अलग अलग कर रही थी, उसने उससे कहा कि तू ये क्यों कर रही है अलग? उसने कहा कि मेरे वालिद ने मुझसे कहा कि तू उसको अलग अलग करके पकाना। तो उसने कहा ये ऐसे भी पक जाती है। वो उसको बताकर चला गया। कुड़ी ने सोचा मैं तो रोज इन्ना सिर खपानी हाँ, तो क्यों ना मैं इनू कट्ठे पका ला। उन्हें सारा इकट्ठा पका दिया। जो प्यो वापस आया तो उहदे अगे उन्हें प्लेट खाने की रखी, तो उन्हें पहले दिन जड़ा सी वो दाल अलग सी चावल अलग सी, उहदे अंदाजे के मुताबिक वो चुन के पकाती सी। लेकिन जो उन्हें खिचड़ी उहदे अगे रखी तो वो अंदाजा उन्हें ला लिया कि इत्थे कोई आया। उन्हें कहा अपनी बेटी नूं कि इत्थे कोई आया सी? उन्हें कहा नहीं, इत्थे तो कोई नहीं सी आया। वो कहने लगा इत्थे कोई आया सी तो खिचड़ी पकी है, तो जे कोई ना होंदा तो कभी भी खिचड़ी नहीं सी पकनी। इत्थे कोई आया तो खिचड़ी पकी है। इस तरह ही इब्लीस ने हमारी जिंदगियों में अजीब तरह की खिचड़ी बनाई हुई है। हम खुदा के कद के मुताबिक नहीं है, हम खुदा के म्यार के मुताबिक नहीं है। इब्लीस ने हमारे घरों में तबाही मचाई हुई है।
आज जरूरत है कि हम ऐसा रोजा रखें जिसकी आवाज आलमे वाला पर सुनी जाए। तो मेरे अजीजों, ये खूबसूरत मौका है कि हम ऐसा रोजा रखें कि खुदा ऊपर से आसमान अपना खोल कर हमें बरकतों रहमतों से मामूर करे और हम खुदा के कद के मुताबिक पहुंच सके। सो खुदा मुझको और आपको इस कलाम के वसीला से बड़ी बरकत दे। आइए दिलों के पाठों से अपने सरों के साथ झुकने झुकाएं। हालेलुया, खुदा उन तेरी शुक्रगुजारी। हालेलुया, हालेलुया।